हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 10th 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, उसके वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर सिरप है। तो उन्होंने पूछा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो बताओ लगभग 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना सिरप होगा हमारे पास। इफ़ द शेप ऑफ गुलाब जामुन इज़ लाइक, बीच में सिलेंडर है और उसके जो एंड है उसमें क्या है, हमारे पास दो हेमिस्फेयर है। इस तरीके का यहाँ पे गुलाब जामुन है जिसकी शेप क्या है, बीच में सिलेंडर है और एंड्स पे हमारे दो हेमिस्फेयर, एक साइड और एक इस साइड हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। अब उन्होंने क्या कहा हमारे पास कि इसकी जो लेंथ है टोटल, इस शेप की, इस गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी डायामीटर है यानी कि ये हमारे पास है 2.8 दोनों में। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि हमें जब वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अलग निकालना पड़ेगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें सिलेंडर की हाइट पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये तो हमें टोटल हाइट दी है गुलाब जामुन की। अब हमें पता है ये होता है सेंटर। ठीक है, सेंटर से जो ये लाइन जा रही है वो क्या है, हमारी रेडियस। इफ़ डायमीटर इज 2.8 देन रेडियस कितनी होगी हमारी, रेडियस 1.4। वैसे यहाँ से भी अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालूँ तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 1.4 सेंटीमीटर। तो 5 में से 1.4 यहाँ से और 1.4 यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, दैट मीन्स जो सिलेंडर हमारे पास है उसकी जो रिक्वायर्ड, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 करके आ जाएगी। तो हमारे पास तो टोटल कितना हो गया, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर तो वो क्या होगी हमारे पास, टोटल लेंथ में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया 1.4 1.4। तो दोनों को एक साथ मैं इस तरीके से लिख देती हूँ कि 5 में से मैं क्या माइनस कर देती हूँ डायरेक्ट 2.8। तो 2.8 माइनस कर दिया तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना, लिखते वक्त यूनिट भूल जाएंगे तो उसके ज़रूर मार्क्स कटेंगे। तो ये हमारे पास सिलेंडर आ गया, उसकी हाइट हमारे पास आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि एक गुलाब जामुन का एरिया, सॉरी, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा। जब हम एक का वॉल्यूम निकाल देंगे तो हम उसको 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा ये पता चल जाएगा हमें। उसके बाद हमें ये निकालना है कि उन 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना शुगर सिरप है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि हम ये निकालते हैं कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसा निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ गुलाब जामुन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं सबसे पहले हम उसे कॉमन लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग यहाँ पे हो जाएगा एच और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 आर। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। पाई की जगह हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास 1.4 इंटू 1.4, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.2, सॉरी 1.4 रेडियस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास इससे कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 0.2। तो ये वैल्यू आ गई 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम आएगा 3, 1 और 3 का एलसीएम
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6.6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5.6। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 6 12 कैरी 1 11 और 1 12/3, ये हमारे पास आ गया इसको ऐड करके। अब अगर कुछ कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया एक गुलाब जामुन का। ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, हमें टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो एक का आ गया, अब 45 का निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो वो हमारा हो जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3 इंटू 45। तो 3 से 45 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं 15 जा। तो ये हो गया हमारे पास 2 की इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 15। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमारे पास कितना क्या आ गया, गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। अब हमें गुलाब जामुन नहीं, हमें तो क्या निकालना है, शुगर सिरप। देखो क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें सिरप की वैल्यू बतानी है और हमें पता है कि शुगर सिरप कितना है, सिर्फ 30% है, उसके वॉल्यूम का 30% सिरप प्रेजेंट है। तो अब मैं निकालती हूँ, क्या निकालेंगे अब हम, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो मैं निकाल रही हूँ सिरप इन 45 गुलाब जामुन। कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा वॉल्यूम आया है उसका हम 30% कर देते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की से मल्टीप्लाई करते हैं 24 कैरी 28.1833। अब नीचे हमारे पास 10 बचा है, तो एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 338.184। तो यानी कि इसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब सिरप प्रेजेंट होगा, 45 गुलाब जामुन में इतना सिरप प्रेजेंट है। ठीक है,